तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो एक 2.5 साल की बच्ची की है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जितनी प्यारी ये तस्वीर है उतना ही प्यारा इस बच्ची का नाम भी है। इस बच्ची का नाम है दिलरोज कौर। आज की कहानी में आप बहुत ही करीबी से देखेंगे समय का महत्व। तो चलिए कहानी क्या है मैं शुरू करता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो आपने तो देख लिया कि कहानी बच्ची की है, दिलरोज कौर, जो बच्ची की बहुत ही प्यारी है और अपने इलाका जहाँ पे ये रहती है वहाँ भी काफी फेमस है, बहुत ही क्यूट है, सभी लोग प्यार करते हैं। तो ये कहानी है नवंबर 2021 की। ये बच्ची रहती है लुधियाना में एक एरिया है, उसी एरिया का नाम है शिमलापुरी। इस बच्ची के पिता पंजाब पुलिस के IRB बटालियन के वो हेड यानी कि सीनियर कांस्टेबल रहते हैं। और इनके घर में इनकी माँ होती है, एक छोटा सा भाई होता है, उनकी दादी होती है, दादा होते हैं। तो देखिए इनके घर में सब कुछ सही चल रहा होता है। अब एक दिन होता है क्या है कि उनके पड़ोस में जस्ट उनके घर के सामने एक लड़की, एक महिला आती है जिसका नाम होता है नीलम गौर। और ये नीलम गौर का मैं थोड़ा बायोडाटा बता देता हूँ। तो नीलम गौर जो आई है इस मोहल्ले में अपने मायका आई हुई है, और वही शिमलापुरी अपने। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ नीलम गौर के बारे में। तो ये नीलम गौर शिमलापुरी उसका वहाँ पे मायके है, से अपने मायका हुई है। दरअसल इसका पति के साथ इसका कुछ अच्छा बनता नहीं है, तो ये और इसका पति डाइवोर्स दे के एक दूसरे को अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये अपने मायका यहाँ पे आ जाती है, वहीं पे लुधियाना के शिमलापुरी नगर में, शिमलापुरी जगह पर। अब नीलम गौर आती है, इसके 2 बेटे होते हैं, बट इनके भी 2 बच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन काफी शैतान भी होते हैं। तब यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, अपने माँ बाप के पास रहने लगती है मायका में। और इधर दिलरोज वो भी एक बच्ची प्यारी सी अपने रहती है। अब होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जो दिलरोज बच्ची है, ये बच्ची काफी अपने मतलब वहाँ के जो भी लोग काफी से प्यार करते हैं, बहुत ही मासूम, बहुत ही क्यूट। आपने तस्वीरें देखी तो ये काफी मतलब मिलजुल के रहती थी, खेलते थे। 2.5 साल की बच्ची थी, उसके क्या ही दिमाग होगा। और इधर जो इन दोनों बेटा थे नीलम गौर की, वो काफी शैतान थे और काफी परेशान करते थे पड़ोसियों के। अब भाई ऐसे तो ये एक तलाकशुदा थी कि नीलम गौर के घर पे कुछ अनजान लोग आने लगते हैं। अब आप जानते हैं गांव का माहौल, कि गांव के जो भी लोग होते हैं वो सभी एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि किसके घर में कौन आया कौन गया। ये गांव का माहौल है। ये काफी मतलब आपस में शाम को बैठ के किसके घर में कौन आया, उसके घर में कौन आया, सब मिलके अपना आप जो कह लीजिए बहस करते हैं, बातें करते हैं। तो वही बात होती है कि जब से नीलम गौर आई है तब से काफी अनजान लोगों का आना जाना बना रहता है। अब देखिए वो कौन लोग थे क्या थे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन आना जाना अचानक अनजान लोगों का बढ़ जाता है। इधर के जो जो बच्चे हैं उनको लेके काफी शिकायत आती है नीलम गौर के पास। बल्कि मोहल्ला में जितने भी लोग थे वो लोग शिकायत करते हैं। प्लस ये दिलरोज की जो दादी है, दादा है, ऐसे तो बाकी फैमिली मेंबर बाहर रहते थे अपना काम पे, लेकिन ये जो दादा दादी है वो हमेशा घर पे रहते थे दिलरोज के। तो वो भी उसके नीलम गौर से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत बदमाश है, ये है वो है। और ये शिकायत के बीच ये भी शिकायत करते हैं कि आखिर उसके माँ बाप से, मतलब कि नीलम गौर के पिता और माँ से, और शिकायत करते हैं उनके दादा दादी कि देखिए काफी अनजान लोग आता है आपके यहाँ, कुछ ठीक नहीं है, बेटी के बताइए थोड़ा। ये बात पड़ोसियों में भी फैलती है क्योंकि ये बात सब देखते हैं, सब नोटिस करते हैं, लेकिन ये आने जाना लोगों का, अनजान लोगों का लगा रहता है। ऐसे ही एक रोज होता है क्या है कि नीलम गौर जब जब सब लोग बोलने लगते हैं काफी नीलम गौर को कि नहीं तुम मतलब ये सही नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए, काफी बातें होने लगती है। तो वह फैसला लेती है नीलम गौर कि अब यहाँ से हट के हम दूसरा शहर चले जाएंगे। ये बात अपने माँ बाप से बताती है नीलम गौर, तो माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, सही बात है, क्योंकि इनके बच्चे काफी शैतान थे। और पड़ोसी जितने भी होते थे सभी लगातार कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे बच्चे बहुत बदमाश है, ध्यान रखा करो, ख्याल रखा करो, कंट्रोल में रखा करो। प्लस उसके घर में जो अनजान लोग आते जाते थे उनके खिलाफ भी बोलते थे। तो बर्दाश्त नहीं होता नीलम गौर से, और एक दिन ठानती है और अपने पेरेंट्स से बात करती है। अब पेरेंट्स भी बोलते हैं ठीक है, अभी लोग घर देखने के लिए दूसरे इलाका में चले जाते हैं। दूसरा इलाका क्या, दूसरा शहर कहिए। अब देखिए काफी दूर उन्हें एक जगह घर पसंद आता है और वो घर की डील को फिक्स कर लेते हैं।
अब देखिए तारीख आती है 28 नवंबर। अब 28 नवंबर को लगभग उन्होंने आधा सामान को शिफ्ट कर लिया है। अब थोड़ा से आते हैं दिलरोज के फैमिली पे। तो इधर दिलरोज की फैमिली को एक इनविटेशन आता है उसके परिवार में, रिलेटिव में, और खाने पीने का कह सकते हैं लंच का इनविटेशन आता है कि हमारे घर पे आके खाइए। अब रिश्तेदार है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इधर दिलरोज के माँ बाप भाई, दिलरोज खुद जो बच्ची थी 2.5 साल की, वो वो लोग चले जाते हैं अपने रिलेटिव के यहाँ लंच पे। अब वो लोग इधर लंच कर रहे हैं और ये लोग अपना शिफ्टिंग में लगे हैं। आधा सामान इधर शिफ्ट हो चुका है, आधा सामान बाकी है अभी शिफ्ट करना। अब समय गुजरता है और उसी दिन जिस दिन वो लोग रिलेटिव के अपने गए थे, दिलरोज की फैमिली और दिलरोज खुद गई थी, उस दिन लगभग 12-1 बज जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं लंच वगैरह करके। अब घर आते हैं, बच्ची को बाहर रहती है, बाहर अपना खेलती है, क्योंकि बच्ची को जानते हैं कि वो खेलना पसंद है और 2.5 साल की बच्ची है, कितना ही दिमाग होगा तो खेलना ही पसंद करती है। अब सभी लोग अपना काम पे लगते हैं और ये बच्ची अपना खेल रही है बाहर। लेकिन कुछ देरी बाद उसके परिवार वाले नोटिस करते हैं कि बच्ची दिख नहीं रही है। अचानक गायब हो जाती है दिलरोज, 2.5 साल की बच्ची। अब घर वाले देखते हैं, अब जबकि उसके पापा खुद पंजाब पुलिस में थे, तो पूरा छानबीन करते हैं, नहीं मिलती है तो फौरन वो पुलिस के पास जाते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई, अचानक खेली थी, आधा घंटा खोजते समथिंग। गाँव वाले में बात फैलती है, गाँव वाले भी खोजते हैं और जब नहीं मिलती तब पुलिस के पास जाते हैं आधा घंटा बाद। अब पुलिस फौरन एक्शन में आती है और अपना तहकीकात इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी, लेकिन पड़ोसियों से कुछ पता नहीं चलता, पड़ोसी कोई देखता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन उस गांव में, उस जगह पे सीसीटीवी भी लगे हुए थे, तो पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तो इसमें ज्यादा मशक्कत ना करने के बाद एक चीज नोटिस किया जाता है कि नीलम गौर अपनी स्कूटी पे इस बच्ची को बैठा के ले जा रही है। आप स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे होंगे। तो इस बच्ची को स्कूटी पे बैठा के ले जा रही है नीलम गौर। अब भाई नीलम गौर है कहाँ, पूछा जाता है पैर से तो पता चलता है कि पता नहीं। अब ये सब सीसीटीवी खंगालने में, ये सब चीज करने में लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाते हैं। लगभग 4 बजे का समय होता है और नीलम गौर वापस आती है। तो अभी जब पुलिस पूछती है कि क्या तुमने दिलरोज को देखा है, तो डायरेक्ट मना कर देती है, इनकार कर देती है कि नहीं मैंने नहीं देखा। लेकिन पुलिस के पास सबूत होता है, तो सबूत दिखाती है कि देखिए सीसीटीवी में आप कैद हो चुकी है, तो झूठ मत बोलिए। और ये बात सुनते ही यहाँ की जो पब्लिक होती है वो उस पर हमला कर देती है, अटैक करने, मारने पीट करने लगती है। खैर पुलिस अब उसे बचाती है। और अच्छा इधर मैं बताऊं कि वहीं से कुछ दूरी पे एक प्लॉट है और इस प्लॉट के पास जो वॉचमैन रहता है, वो देखता है नीलम गौर को कि एक बच्चे को ले जा रही है। और आधे घंटे बाद वो जब वापस आती है तो वो बच्ची स्कूटी पे नहीं होती। तो इसे क्या पता क्यों, बट इसे खटपट लगता है। तो वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन करता है। मतलब कंप्लेन क्या करता है, मतलब अपने जान पहचान का एक पुलिस वाला होता है, उसे बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो अब इधर नीलम से इंक्वायरी करते कि तुमने बता देते कि मैंने सीसीटीवी में हमने देखा है कि तुम ले गई, अब कहाँ ले गई ये बताओ। तब इधर नीलम गौर बताती है कि यहीं के बगल में एक प्लॉट है, वहां पे मैं ले गई। अब पुलिस फौरन से उसे गाड़ी में बैठा के ले जाती है उस प्लॉट के पास। इधर बाकी उधर की जो पुलिस होती है उसके बारे में पता चलता है कि एक बच्ची गायब हुई, तो बताती है पुलिस कि हमें भी एक ऐसी सूचना मिली थी। अब इधर उस प्लॉट पे पहुंचा जाता है बच्ची के पास, तो देखा जाता है कि बच्ची के जूते उस प्लॉट पे हैं। अब देखिए कि पुलिस को दिखता है सामने की एक मतलब मट्टी है, वो ताजा ताजा खोड़ा गया है, गड्ढा टाइप का कुछ खोड़ा गया है, ताजा ताजा खोड़ा गया है, क्योंकि मट्टी को देख के पता चल जाता है कि अभी खोड़ा गया, बहुत पहले से खोड़ा गया है। तब पुलिस फौरन में उसे खोदती है और उसमें देखती है तो बच्ची मिलती है, दिलरोज गौर मिलती है दफनाई हुई जिंदा। और वो बच्ची अब तक जिंदा है। अब पुलिस जिंदा है तो अब इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, शायद अगर आप कुछ मिनट पहले ले आते तो शायद ये बच्ची की सांसें बच जाती। अब इस बच्चे की सांसें रुक चुकी है। हाँ, अब देखें कि कुछ मिनटों का फासला, जब लगभग 4 बजे के समथिंग में उसे दफनाया गया था, जैसा कि नीलम बताती है। 4:15 में पुलिस वहां पहुंच जाती है और खुदाई विदाई करके निकालती है, तो उस समय सांसें चलती है बच्ची की, वो जिंदा रहती है जब निकाला जाता है। लेकिन इधर जब पहुंचाया जाता है, पहुंचाने के बाद बच्ची बीच में ही दम तोड़ देती है। 2.5 साल की बच्ची थी।
अब नीलम से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों इतनी छोटी सी बच्ची के पास, इसकी बच्ची की गलती क्या थी, इसके पास खुद का दिमाग नहीं है अच्छे से, वो तुम्हारे उसने क्या बिगाड़ा। तो देखिए अब नीलम क्या बोलती है। नीलम कहती है कि इसने तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इनके जो दादा दादी हैं वो हमेशा मुझ पे रोक टोक करते थे। कभी मेरे बच्चों को बोलते थे कि बहुत शैतान है, इसे कंट्रोल में रखा करो, ध्यान रखा करो, हमेशा बोलते रहते थे। और उन्हें जब मेरे घर पे मेरे जान पहचान वाले लोग आते थे, उन्हें उनसे भी प्रॉब्लम थी। और जब मैं अब जा ही रही थी, दूसरा जगह शिफ्ट हो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सबक सिखा दूँ, क्योंकि अब तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा ही रही हूँ, तो क्यों ना एक छोटा सा सबक सिखा दूँ। और सिर्फ इसलिए इन्होंने एक छोटी सी बच्ची की इसने जान ले ली। और ये अब देखिए इधर ये सब जो बयान देती है, इसके बाद इसका जो भाई आता है, उसका भाई आता है मतलब वही मोहल्ला शिमलापुरी में। उसके भाई को सब पब्लिक मारने लगती है। उसके भाई को पब्लिक मारती है, उसे पुलिस हालाँकि बचाती है क्योंकि उसका गलती नहीं होता। देखिए पता नहीं यार क्यों आपस में जब लोग आपस की लड़ाई में बच्चों को घसीटते हैं, बच्चा छोड़िए, आप आपस की लड़ाई आपको आपस में सलटाना चाहिए। आप दूसरे को क्यों घसीटते हैं? और यहाँ तो इसने एक 2.5 साल की बच्ची को घसीट लिया, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी, जिसे समझ तक नहीं थी। खैर हमारी ऐसी कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा कल रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।